हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। सो पिछले वीडियोस में हमने देखा था ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स को इन डिटेल समझा भी था। आज के वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे ऑपरेटर्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट नई नई वीडियोस में आप तक पहुंचाते रहो। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोर्ड में कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे। फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट लाइन, सबसे पहले मैंने क्या किया है, 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और एक्स वाई जेड ऐसे 3 वेरिएबल है जिनका डेटा टाइप इंटीजर है, इनको डिक्लेयर किया है और एक्स को इनिशियलाइज भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक्स वाई जेड डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप में, देन एक्स को मैंने इनिशियलाइज किया है 4 से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। सो ऑन दिस लाइन आई हैव यूज्ड द प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पहले देखा था ऑपरेटर्स में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। कभी भी आपको ध्यान देना है, प्री कौन सा भी ऑपरेटर आप यूज करें तो सबसे पहले जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो प्री में पहले वो परफॉर्म होगा। यहाँ पर मैं ऑपरेशन माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले मेरा डिक्रीमेंट होगा, देन उसके बाद असाइन होगा। सो सबसे पहले मेरा होगा डिक्रीमेंट किसका, एक्स का। तो एक्स जो है मेरा 1 से डिक्रीमेंट हो गया है 3 पे। ओके, पहले 4 था, अब 3 हो गया। देन नेक्स्ट टास्क क्या है, जो भी आपका वैल्यू होगा वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल में। तो असाइन क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू जो है वाई को असाइन हो चुकी है। सो वाई की वैल्यू अब क्या है, वाई की वैल्यू है एक्स की, तो वाई हो गया है 3। ओके, तो यहाँ पर प्री में आपने 2 टास्क परफॉर्म किया है। सबसे पहले आपने क्या किया है, डिक्रीमेंट किया है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, वैल्यू को असाइन कर दिया है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, अब 3 हो गई है। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस। ठीक है, इस वाले लाइन पे वी आर यूजिंग पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में भी 2 टास्क होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर पहले आपकी वैल्यू असाइन होती है, देन उसके बाद आप जो भी कर रहे हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो परफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मेरी वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी जेड को। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू जो भी वैल्यू एक्स की है वो जेड में चली जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3। एक्स की वैल्यू क्या है, 3, तो जेड इज इक्वल टू 3। देन नेक्स्ट क्या होगा, एक्स माइनस माइनस। ठीक है, एक्स की जो भी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, माइनस माइनस। तो एक्स यहाँ पर 3 था, अब माइनस माइनस हो गया 2। ओके, तो ये था आपका एक्स वाई एंड जेड। नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड को प्रिंट कर दिया। तो एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू आपकी 3। ठीक है, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ये तीनों आपके प्रिंट हो जाएंगे टर्मिनल पे। ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, और डिक्लेयर करने के टाइम पे ही मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया है एक्स से। ठीक है, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 5 से। नेक्स्ट लाइन पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो भी इंटीजर डेटा टाइप का है, वाई करके। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, ये मैंने शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया। ये कौन सा शिफ्ट है, ये है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। ओके, ये लेफ्ट डायरेक्शन की तरह इंडिकेट कर रहा है। लेफ्ट शिफ्ट किया है मैंने बाय 2। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में और डिटेल में जाना है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो में जाके वो वीडियो डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया है बाय 2, तो y को 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है, तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, अभी 5 को आप क्या करो, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। बाइनरी में कन्वर्ट करने का मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। सबसे पहले आप क्या करोगे, चार्ट प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है,
ऐसे कुछ चार्ट प्रिपेयर कर लोगे आप। ओके, ये मैंने 2 की पावर में ऐसे चार्ट प्रिपेयर किया जो कि राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट तक जाता है। देन नेक्स्ट आपने क्या किया है, नेक्स्ट हमने क्या किया, 5 को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट नंबर देखो, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 1 क्या होता है आपका 2, 2 की पावर 1 के बाद यहाँ पर 2 आएगा, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ओके, देन 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 यहाँ पर 4 हो जाता है, देन 2 की पावर 3 यहाँ पर 8 हो जाता है। तो 8 जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वाला नंबर लेंगे, स्मॉल वाला नंबर इज 4। ठीक है, देन उसके बाद 2 की पावर 1 जो है वो 2 हो जाता है, लेकिन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होता है, ना कि 5। देन नेक्स्ट हम ले लेंगे 1। ओके, नेक्स्ट हम ले लेंगे 1। तो मैंने अभी 5 को स्प्लिट कर दिया है 4 और 1 पे। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पर जहाँ पर भी ये वैल्यू आ रही है वहाँ पर मैं 1 डाल दूँगी और बाकी सारी जगह पे मैं 0 डाल दूँगी। ठीक है, ये कन्वर्जन हमें ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 0। रेस्ट सारी जगह पे मैं ऐसे 0 डाल दूँगी। सिंपल है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 किया, यानी 2 बिट से मेरा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट कैसे करते हैं हम, सबसे पहले कौन सा शिफ्ट है ये जान लेते हैं, लेफ्ट शिफ्ट है। तो लेफ्ट शिफ्ट में गई मैं, कितने से शिफ्ट करना है, 2 बिट से। तो 2 बिट से अगर मुझे शिफ्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगी, लेफ्ट मोस्ट के 2 बिट्स को अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है, रेस्ट सारे बिट को मैं लिख दूंगी, रेस्ट सारे बिट कौन से हो गए, 0 1 0 1। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट के 2 बिट्स में मैं 0 डाल दूंगी। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने यहाँ सबको शिफ्ट कर दिया ऐसे करके। ठीक है, और लास्ट के 2 बिट्स में मैंने 0 डाल दिया। अब आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में। तो ये कन्वर्ट कर दो, ये क्या हो रहा है, 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 16 होता है। देन यहाँ पर 1 है 2 की पावर 2 में, तो ये 4 होता है। ठीक है, 16 प्लस 4 आपका आंसर आ गया 20। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी हो गई है 20। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका 20। सिंपल था, यहाँ पर आपने क्या किया, पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया है, फिर बिट्स को शिफ्ट किया है। ठीक है, और फिर जो भी नंबर है उसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो डेसिमल में आपका 20 हो जाता है। अगर आपको ये इतना ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो सिंपली इसका भी एक और शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, 5 को 2 बिट से शिफ्ट कर दिया है, तो आप क्या करो, सिंपली 5 इंटू 2 की पावर, जितने भी बिट्स आप शिफ्ट करोगे उतना नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 बिट से शिफ्ट कर रही हूँ, तो 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 4 20। ठीक है, मान लो यहाँ पर अगर मैं 1 बिट से शिफ्ट कर रही होती तो यहाँ पर मैं कैसे मल्टीप्लाई करती, 5 इंटू 2 की पावर 1, तो 5 इंटू 2 की पावर 1 यानी 2 ही होता है, तो यहाँ पर 10 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 इंटू जो भी 2 की पावर में आप, मतलब जितना भी बिट्स आप शिफ्ट कर रहे हो उतने बिट्स को आप 2 की पावर 1, 2 की पावर में आप लिख सकते हो। तो ऐसे करके भी आप ये आउटपुट ला सकते हो। यहाँ पर आपको प्रिंट हो जाएगा y की वैल्यू 20। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल 3 है, ये 4 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया, अगेन आपने यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, a एंड b। दोनों को आपने कुछ वैल्यू असाइन की है, a इज इक्वल टू 5, सॉरी a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या किया है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैक्स करके। इस वेरिएबल का नाम मैक्स है, जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू को असाइन किया आपने। उसके बाद आपने यूज किया है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर वर्क कैसे करता है समझते हैं हम। यहाँ पर आपने लिखा है a इज ग्रेटर देन b, देन क्वेश्चन मार्क, फिर a कोलन b। आपने ये स्टेटमेंट लिखा है। अब ये वर्क कैसे करता है इसे यहाँ से समझते हैं। तो ये एक कंडीशन है। ठीक है, आपने क्या किया है, राउंड ब्रेसेस यानी पैरेंथेसिस के अंदर, राउंड ब्रेसेस के अंदर आपने क्या किया है, एक कंडीशन लिखा है, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो a क्या है आपका
10 ग्रेटर देन 5। सो 10 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, 10 इज ग्रेटर देन 5। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लिखा है, ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है टर्नरी ऑपरेटर का। देन उसके बाद आपने क्या किया, दो ऑप्शन दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है यहाँ पर समझते हैं, येस और नो, ठीक है। वाई स्टैंड फॉर येस एंड एन स्टैंड फॉर नो, ठीक है। अगर आपका ये कंडीशन करेक्ट है, एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली रीड करोगे आप, ये सेंटेंस आप कैसे रीड करोगे, क्या आपका ये कंडीशन करेक्ट है, यस। अगर यस है तो आपका ये आंसर आ जाएगा जो भी ए में होगा, और अगर नो है तो आपका जो भी बी के अंदर वैल्यू होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन यस है, राइट, ए इज ग्रेटर देन 5, यस ट्रू, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो मैक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आपकी 10 की, ओके। तो ये वर्क कैसे कर रहा है यहाँ पर आपको समझना होगा। पहले आप क्या करोगे, राउंड ब्रेसिस के अंदर कंडीशन लिखोगे, देन क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर आप दो ऑप्शन दोगे येस और नो के लिए, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो यस वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो नो, और नो की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी वेरिएबल पे। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यस वाली, और यस के नीचे क्या है, ए, तो ए की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी मैक्स पे। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका मैक्स, यहाँ पर मैक्स है तो मैक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका 10, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या किया, फिर से दो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, सॉरी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज साथ में किया है। तो अगेन यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया, x एंड y, 10 एंड 3। नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया है, अब ये दोनों जो वेरिएबल्स है मेरे, वो मेरे दोनों इंटीजर डेटा टाइप में। नेक्स्ट वेरिएबल है मेरा z, जो कि फ्लोट डेटा टाइप में, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं फ्लोट डेटा टाइप में, और क्या स्टोर कर रहे हैं हम दोनों का डिवीजन, तो x डिवाइड बाई y, ठीक है, x डिवाइड बाई y। अब x की वैल्यू क्या आपकी 10 एंड y की वैल्यू क्या आपकी 3, तो 10 डिवाइड बाई 3 आपका समथिंग हो जाता है 3.33 समथिंग, ऐसे हो जाता है, राइट। अब जो कि z जो है आपका क्या है, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है, इसलिए आप डेसिमल वैल्यूज तो स्टोर कर पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3.33, ठीक है। तो और यहाँ पर आप नीचे लास्ट में आप क्या प्रिंट कर रहे हो, z की वैल्यू, तो यहाँ पर z की जो भी वैल्यू यहाँ पर टर्मिनल पे आपकी प्रिंट हो जाएगी। बट z की वैल्यू जहाँ यहाँ पर 3.33 नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पर ये आउटपुट जो है 3.33 नहीं आएगा, यहाँ पर z की वैल्यू जो है 3.00 आएगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर 3.33 क्यों नहीं आ रही है वैल्यू, इसे समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर फ्लोट में आपका डेटा टाइप है z, ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों इंटीजर को डिवाइड किया, दोनों इंटीजर का जो वैल्यू है, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 3 आपका समथिंग 3.33 आता है, ठीक है। अब फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर्स को भी स्टोर कर सकता है, तो यहाँ पर आंसर आपको ये आना चाहिए था 3.33, बट आंसर आपका ये आ रहा है। इसका रीजन ये है कि आपने x और y को इंटीजर डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 3 हो रहा है, ओके। ये डिवीजन ऑपरेटर इंटीजर्स में परफॉर्म हो रहा है, ये डिवीजन ऑपरेटर जो है इंटीजर्स में परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 3 जो है इंटीजर वैल्यू इसकी क्या आ गई है, 3, 10 डिवाइड बाई 3 की इंटीजर वैल्यू यानी इसका आउटपुट जो है वो 3 आ गया, ठीक है। अब ये स्टोर होते वक्त फ्लोट में स्टोर हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पर स्टोर होते वक्त ये क्या हो रहा है, फ्लोट वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो फ्लोट वेरिएबल में जब स्टोर हो रहा है तो इसके बाद लग जाता है आपका डेसिमल, तो यहाँ पर जो आउटपुट है, यहाँ पर प्रिसीजन जितना भी आप डालोगे उतने डेसिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 जितना भी आपको डालना है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना आपको कि यहाँ पर आउटपुट 3.33 नहीं आएगा, यहाँ पर आउटपुट आपका 3.00 या 0 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका आउटपुट, यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3.00। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को।